Good morning students, I am Harish, your maths teacher. Today we will do our second chapter continue and the chapter name is fractions and decimals. तो अभी तक हमने हमारा फ्रैक्शंस समझा था कि फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे डेसिमल्स। डेसिमल नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। ए डेसिमल नंबर can define as a number whose whole number part and fractional part separated by a point which is decimal point। क्या कह रहा है कि कोई भी एक डेसिमल नंबर है 2.31, ये हमें जिसमें भी पॉइंट मिल जाए वो क्या है, डेसिमल नंबर। ओके, उसको ही डेसिमल पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। और जो हमारे पास जैसे 2.31 है, ये जो हमारे पास पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है ये है होल पार्ट, और जो पॉइंट के राइट साइड में है ये हमारे पास है फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। क्या बोलते हैं, डेसिमल पॉइंट। और जो कंप्लीट नंबर है इसको बोलेंगे डेसिमल नंबर। एग्जांपल है जैसे 2.34, ये कंप्लीट एक डेसिमल नंबर है। जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है ये क्या है हमारे पास, होल पार्ट, और डेसिमल के राइट साइड में है ये क्या है हमारे पास, फ्रैक्शनल पार्ट, और बीच में ये डेसिमल है ये क्या है हमारे पास, डेसिमल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, डेसिमल पॉइंट। जैसे ये क्या है 2.001, 888.913 एटसेट्रा, और भी हमारे पास बहुत सारे डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। चलो अब हम आगे देखते हैं इसी की एक एग्जांपल और 2.391। जो ये पार्ट है हमारे पास, मैंने जैसे पहले बताया था, जो पॉइंट होगा वो क्या है, डेसिमल पॉइंट, और जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में है जो भी पार्ट वो है हमारा होल पार्ट। होल नंबर होता है हमारे पास, होल नंबर पार्ट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, होल नंबर पार्ट। और जो इस डेसिमल के राइट साइड में है ये है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब इसका प्लेस वैल्यू चार्ट देखते हैं डेसिमल नंबर का। हमें यहीं तक पढ़ रखा है पहले, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एटसेट्रा। अब डेसिमल नंबर में क्या है, डेसिमल, फिर क्या है, 10th, 100th, 1000, वंस के बाद डेसिमल, 10th, 100, 1000। जैसे अब 2.391, ये हमारे पास प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमने डेसिमल को लिख दिया। ये वैल्यू कौन सी है हमारे पास, 10th। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3/10, क्योंकि ये 10th है। 10th क्या है, 1/10 को हमने क्या कहा है, 10th। 100th क्या है, 1/100 को 100th का है। तो ये वाली इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 9/100। इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1/1000, क्योंकि ये थाउजेंड्स है। थाउजेंड्स का मतलब कि डिनोमिनेटर में 1000। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास रीड एंड राइट। डेसिमल नंबर को कैसे रीड करते हैं, डेसिमल नंबर को रीड करेंगे होल पार्ट को, तो जैसे हम रीड करते थे वैसे के वैसे। जैसे ये 2 है तो 2, फिर ये क्या है पॉइंट, तो 0.301, 2.301। ओके, अब यहाँ पे देखो होल पार्ट को जैसे हमने जो भी नंबर को रीड करते थे वैसे के वैसा रीड करेंगे। इसको 188.89, 188.89। फिर क्या है, कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल नंबर को, तो हमारे पास कोई भी एक डेसिमल नंबर है 2.89, तो हम क्या करेंगे, अब पॉइंट की जगह तो लिख देंगे डिनोमिनेटर में 1, ठीक है। पॉइंट की जगह तो क्या लिख दिया, डिनोमिनेटर में 1, और पॉइंट के राइट साइड में जितने भी हमारे पास प्लेसेस जितने भी डिजिट बच जाए उतने ही जीरो नीचे लगा देनी है 1 के राइट में, ठीक है। जैसे 2.89 था तो पॉइंट की जगह 1 और कितनी 1 2, तो इसके पीछे 2 और ये फ्रैक्शन में लिख देंगे 289/100, ये आ जाएगा हमारे पास। ऐसे ही हमारे पास 888.9, पॉइंट की जगह हमारा क्या आया 1, और 9 की जगह हमने लिख दिया 0, 888। तो ऐसा कैसा, और पॉइंट हटने के बाद 9 आ गया और पॉइंट की जगह नीचे 10 आ गया, तो ऊपर क्या हो गया 8889 डिवाइड बाय 10। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स।
डेसिमल नंबर के कितने टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या है? टर्मिनेट, जो फिनिश हो जाएं। जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड करवाएं किसी भी नंबर से और वो टर्मिनेट हो जाए, जैसे हमने 2/5 है, 2/5 का क्या आया? 0.4। टर्मिनेट मीन्स इसके आगे और कोई डिजिट नहीं आ रही है, ये यहीं पे फिनिश हो गया। जैसे कैसे हमने डिवाइड करवाया 20, कैसे किया था? ये 2 था हमारे पास, ठीक है, वो 5। तो अब हम 2 को तो ऐसे डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि 2 हमारे पास स्मॉलर है 5 से, तो हमने इसके लिए डेसिमल ले लिया और एक 0 लगा दी। 5 4 20, 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 0.4, क्योंकि हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मीन्स कि हमारे पास वो नंबर टर्मिनेट हो गया है, उसके बाद और कुछ नहीं है। तो टर्मिनेट क्या है? कि रिमाइंडर 0 आए, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये 0.4 ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या है? हमारे पास हमने डिवाइड किया और हमारे पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता जा रहा है, ठीक है, कुछ ना कुछ। जैसे 100 को डिवाइड करवाया हमने 3 से, 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर ऊपर से 0 लेके आए, 3 3 9, फिर डेसिमल लगा के 1 0, 3 3 9, ऐसे ये चलता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता जा रहा है हमारे पास, वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग के भी 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्या है? रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, सेकंड है नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस है? रिकरिंग डेसिमल नंबर क्या है? रिकरिंग होते हैं कि जैसे हमारे पास डिवाइड करें और डेसिमल में वही वैल्यू रिपीट हो रही हो। जैसे हमारे पास 333, इसमें 333 रिपीट हो रहा है, तो हम क्या कर देंगे? 33.3 के ऊपर बार लगा देंगे। बार का मतलब क्या है? कि आगे ये 3 ही रिपीट होगा जितनी बार भी डिवाइड कर लेंगे, ओके। तो अब नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? नॉन रिकरिंग का मतलब है कि हम डिवाइड करें और रिमाइंडर बचे और हमारे पास अलग अलग रिमाइंडर आता जाए, डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। जैसे √2 में कुछ भी 1.4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14, इस टाइप से कभी भी रिपीट ना हो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। जब भी डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू सो ऑन चलता रहे, ये वैल्यू कभी भी रिपीट ना हो, तो ये क्या होंगे? नॉन रिकरिंग, ओके। इसके बाद हम देखते हैं लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल क्या है? डेसिमल हैविंग सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, मीन्स के डेसिमल के राइट साइड में अगर डेसिमल प्लेस सेम है कि नहीं 2 डेसिमल नंबर के, तो वो क्या है? लाइक। अगर सेम नहीं है तो क्या है? अनलाइक, ओके। सेम है तो क्या है? लाइक, सेम नहीं है तो क्या है? अनलाइक। अब देखो 2 पॉइंट, इसके पीछे 1 और इसके पीछे 2, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है? 1 और 2 डेसिमल के बाद। यहाँ पे भी कितनी है? डेसिमल रहा 1 2, इसके बाद भी 1 2, इसके बाद ये डेसिमल के राइट साइड में देखना है 1 2, डेसिमल के राइट साइड में 1 2। तो हमने क्या देखा कि इन सभी नंबर के डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सभी डेसिमल नंबर लाइक, ये सभी डेसिमल नंबर्स क्या हैं? लाइक डेसिमल। अब अनलाइक डेसिमल क्या होते हैं? डेसिमल हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, वो नंबर जिनके प्लेसेस डिफरेंट हैं, डेसिमल के बाद के जो भी प्लेसेस हैं वो डिफरेंट, अलग अलग। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितनी प्लेस है? 2, यहाँ पे कितनी है? 3, 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 है। तो सभी में डिफरेंट है ना, किसी में भी सेम नहीं है, तो ये क्या है? अनलाइक डेसिमल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में। देखो अब 2.89 है, ठीक है, एक ये हमारे पास डेसिमल नंबर है, एक है 2.8912। ये दोनों क्या है दिख रहे हैं हमें? अनलाइक डेसिमल। इसको किस में चेंज करना है? लाइक डेसिमल में। तो लाइक डेसिमल के लिए क्या करेंगे?
जिसके पीछे सबसे ज़्यादा प्लेसेस है ना वो चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है 1 2, तो यहाँ पे कितने हैं 4, मीन्स के 2 प्लेस एक्स्ट्रा हैं, तो हम कितने उतने ही जीरो इसके पीछे लगा देंगे 1 और 2, तो ये क्या हो गए 1 2 3 4 1 2 3 4। ऐसे हमने क्या चेंज कर लिया लाइक में। अनलाइक में क्या होंगे, जिसके पीछे भी अनलाइक डेसिमल हैं उसके जिसके पीछे ग्रेटेस्ट, जिसमें सबसे ज़्यादा डेसिमल प्लेस के बाद प्लेसेस हैं उसको देख लेंगे, और जिसमें कम हैं उसको इक्वल बनाने के लिए उतने ही ज़ीरो लगा देंगे जितने की उसमें कमी है। ओके, अब देखते हैं कंपेयरिंग डेसिमल्स। कंपेयर कैसे करते हैं डेसिमल्स को। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम होल पार्ट को, डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले पार्ट को कंपेयर करते हैं। लेफ़्ट साइड क्या, डेसिमल के लेफ़्ट साइड क्या है, ये 2 2 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो क्या है ये दोनों इक्वल है अभी तक तो। फिर डेसिमल ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, ये भी इक्वल है। फिर यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो 1 यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास ग्रेटर हो गया। अब फिर से देखते हैं यहाँ पे 112, यहाँ पे भी 112, ये दोनों इक्वल है, होल पार्ट इक्वल है। जब होल पार्ट इक्वल हैं तो फिर हम आगे प्रोसेस करते हैं डेसिमल डेसिमल। फिर हम देखते हैं 0, डेसिमल के फर्स्ट ये राइट साइड में फर्स्ट डिजिट क्या है 0। फिर हम देखते हैं कि फिर सेकंड डिजिट 1, सेकंड डिजिट 0, तो ये कौन सा, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास ये वाला ग्रेटर हो गया, ये स्मॉलर है। ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल इसी का। ये क्या है, देखो देखने में क्या है 3 टाइम्स 1 दिख रहा है हमें, पर बीच में डेसिमल भी तो देखना है ना हमें। यहाँ पे क्या है होल पार्ट में 11, यहाँ पे क्या है 1, 11 ग्रेटर है या 1, तो 11 ग्रेटर है। ओके, तो ये ऐसे ही होल पार्ट को सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा होल नंबर पार्ट है उसको कंपेयर करना है, जो कि डेसिमल के लेफ्ट साइड में है। उसको कंपेयर करने के लिए ठीक है, उसको कंपेयर किया हमने, उसको कंपेयर करने के बाद अगर वो ग्रेटर आता है इनमें से दोनों में से कोई भी, तो वो ग्रेटर हो जाएगा। अगर कोई भी ग्रेटर नहीं है, इक्वलिटी है, तो हम नेक्स्ट डेसिमल के राइट साइड वाली फर्स्ट डिजिट को देखते हैं। अगर इनमें भी कुछ इक्वलिटी है तो हम नेक्स्ट डिजिट को देखते हैं। अगर फिर नेक्स्ट डिजिट में भी इक्वलिटी है तो फिर उससे नेक्स्ट डिजिट जो कि राइट साइड में चलता जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो क्या है ये 2002 डेसिमल के लेफ्ट साइड में होल पार्ट, यहाँ पे डेसिमल की क्या है 2, 2002 और ये 2 कौन सा हो गया 2002। डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला सबसे पहले होल पार्ट देखना है। यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे क्या है 7.00, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं। जब डेसिमल ना हो तो हम क्या करते हैं डेसिमल लगा लेते हैं। कितने हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 एक बार लगाओ चाहे कितनी बार लगा लो, 0 तो हमें डेसिमल के पीछे लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या रहेगा कि ये 7 ही है, 7.0 का मतलब है कि 7 ही है ये, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इनको लाइक डेसिमल में चेंज कर लिया। अब देखें 7 7 होल पार्ट तो इक्वल है, फिर फर्स्ट डिजिट 0, सेकंड डिजिट 0, थर्ड डिजिट 0, फोर्थ डिजिट 0, फिफ्थ 1, तो ये क्या हमारे पास ये वाला ग्रेटर हो गया। अब देखो 7.1 7.0000, अब देखो सबसे पहले होल पार्ट देखा 7 7 है, फिर उसके बाद डेसिमल के राइट साइड वाला फर्स्ट प्लेस देखा 1 0, तो हमारे पास 1 ग्रेटर है 0 से। ओके, इसके बाद हम देखते हैं हमारा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे डेसिमल में, ठीक है। देखो 2.39 है, हमने लिख लिया 2.39, ठीक है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे 2.39 है, अब 3.459 है, तो क्या किया देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दो। लेफ्ट साइड में क्या है फर्स्ट 3 और फिर 4 5 9 लिख दो, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। अब यहाँ पे देखो 333 है, इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे इसके पीछे डेसिमल लगा के एक पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे। क्या है 333,
333 ये लिख लिया, 0.00 कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम। और फिर क्या है 1.20, ठीक है। अब जहाँ पे इसके पीछे जो खाली प्लेस बच गए वहाँ पे 0 लगा के हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, ऐसे ही सब ट्रैक कर लेंगे। ओके, फिर हम देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म एंड प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। एक्सपेंड कैसे करेंगे डेसिमल नंबर को, क्योंकि हमने सिंपली नंबर को तो हमने एक्सपेंड करना सीख रखा है, बट अब डेसिमल को कैसे करते हैं। देखो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में वंस, टेंस, 100 और राइट साइड में क्या होगा 10th, 100th, और 10th क्या होता है 1/10, 100th क्या होता है 1/100, 1000th क्या होता है 1/1000। TH का मतलब कि वो डिनोमिनेटर में हाउ, ठीक है। तो ये क्या है 112, 100 को कैसे, इसमें क्या है 100, ये क्या है 10th पे है तो 10, ये 1st पे है तो 2, ये 10th पे है तो 3/10, ये 900th पे है तो 9/100, ठीक है। तो अब इसके लिख देंगे 100 + 10 + 2 + 3/10 + 9/100। इसी को हम डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं, कैसे 112, 100 + 10 + 2 लिख लिया होल पार्ट को। इसको क्या लिख दिया 0.3, क्योंकि 0.3 भी क्या होता है 3, देखो 1, देखिए ये क्या था 10th था तो 1/10, और 0.3 को कैसे लिख सकते हैं 3/10 या 0.3 एक ही बात है, तो हम इसको 0.3 लिख देंगे, ठीक है। 9 को क्या लिख देंगे 0.09, क्योंकि 9 किस पे है 100th पे, तो 9/100 इसको कैसे लिखते हैं ऐसे 0.9, ठीक है, ऐसे लिख देंगे। ओके, अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में होल पार्ट कुछ है नहीं है तो 0 लगा दो। अब यहाँ पे देखो 112.39, इसको क्या लिखा 100 + 110, कितने 10 है 1, कितने 1 से 2, और ये क्या है 300th, ये सॉरी 10th, 3/10 है हमारे पास, ये 10th पे है तो कितनी 10th है 3, 900th, बस सिंपल। अब प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, देखो 112.39 है तो ये क्या है 1s, 10s, 100, ये हमें क्या है 10th, 100th, ठीक है, क्या ये 100th। ओके, अब क्या किया हमने, देखो ये 1s था, इसकी क्या प्लेस वैल्यू है 2, ये 10s पे क्या है 1 तो इसकी क्या है 10, 100 पे क्या है इसकी 100, यहाँ पे 10th पे क्या है 3 तो 3/10, ये 9/100, सिंपल ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। डेसिमल नंबर की होल नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 3.3 ये डेसिमल नंबर है, ये होल नंबर है, 3.3 × 2, ठीक है। 2 मेथड्स हैं हमारे पास। क्या है, हम एक बार डेसिमल भूल जाते हैं, हम 33 की 2 से डेसिमल को भूल जाओ अभी, 2 3 × 6, 2 3 × 6, 66 आया हमारे पास, ठीक है। कितने डेसिमल के राइट साइड में कितने प्लेस हैं 1, तो हमारे पास डेसिमल के राइट यहाँ पे 1 है तो 1 को छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगा दें, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं ऐसे ही मल्टीप्लाई सिंपली डेसिमल की कैसे 3.3 यहाँ पे डेसिमल लेके चल रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, 2 3 × 6, 2 3 × 6, जो डेसिमल था वो नीचे आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। ओके, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। एक डेसिमल नंबर की दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखो 3.3 की 3.3 से मल्टीप्लाई, या तो हम ये भी देख सकते हैं सिंपली इनको जो होल नंबर से मल्टीप्लाई, डेसिमल को भूल जाओ, जो होल पार्ट है इसका उससे मल्टीप्लाई, 33 की 33 से मल्टीप्लाई की, हमारे पास आया 1089, ठीक है। ओके, तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे कितने डेसिमल के बाद 1, डेसिमल के बाद 1 और 1 2,
1 और 1 2 यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। एक तो ये प्रोसेस है हमारे पास, एक ही है कि 3.3 और 3.3 की मल्टीप्लाई, ठीक है। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, ये मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, हमने ऐड किया 1089 आ गया। अब यहाँ पे कितना है देखो, डेसिमल 1, ठीक है, यहाँ पे 1 प्लेस के बाद डेसिमल, यहाँ पे 1 प्लेस के 1 और 1 2 के बाद डेसिमल, ऐसे कर लो, चाहे किस तरह भी कर सकते हो आप। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाय 10 100 1000, मल्टीप्लिकेशन करनी है डेसिमल नंबर की 10 100 एंड 1000 से। कैसे करेंगे, 3.3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने क्या देखा कि 10 में कितनी ज़ीरो है, 1। तो जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, तो उसमें ये देख लेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितनी है। जितनी भी नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होंगी उतने ही हमारा डेसिमल मूव कर जाएगा राइट साइड की तरफ। अब 10 में कितने ज़ीरो है, 1, तो हमारे पास ये 1 प्लेस मूव कर जाएगा डेसिमल। कैसे देखो, 3.3 था तो 3.3 ये डेसिमल यहाँ पे मूव होके इसके पीछे आ गया 33 पॉइंट, और पीछे पॉइंट के पीछे क्या है, कुछ नहीं है तो 0, 33 आ गया हमारे पास, सिंपल। अब 3.3 है, 100 से मल्टीप्लाई, 100 में कितनी जीरो है, 1 और 2, तो कितनी प्लेस मूव होगा राइट साइड की तरफ, 2 प्लेस मूव होगा, ठीक है, 2 प्लेस मूव होगा। तो 3.3 है, 3.3, इसके पीछे कुछ भी नहीं है तो 0 0 लगा के चलते हैं हम, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हमें। अब देखो कितने प्लेस मूव करेगा, 2 प्लेसेस, 1 2, ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो 330.0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 330, ठीक है। अब देखो डेसिमल की 1000 से मूव करने, 1000 में कितनी जीरो होती है, 3, तो कितने प्लेस मूव होगा राइट साइड की तरफ, 3 प्लेस मूव होगा। 3 प्लेस मूव कैसे होगा, 3.3, ठीक है, 3.3 के पीछे कितनी भी जीरो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने प्लेस मूव करवाना है, 1 2 3, 1 2 और ये 3, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 3 3 0 0, तो क्या आ जाएगा 3300। ओके, ये तो हमारे पास मेथड था कि मूव करवा दें। मूव नहीं करवाएं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 3.3 × 10। अब डेसिमल को कैसे हटाते हैं, इस डेसिमल को हटाने के लिए नीचे 1, और डेसिमल के राइट साइड में कितने प्लेस हैं, 1 प्लेस हैं, तो उतने ही 0 नीचे, तो फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। 33/10 मल्टीप्लाई में क्या था, 10 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 1 = 10, 33 की 1 से मल्टीप्लाई की 33। ऐसे ही 3.3 की 100 से डेसिमल हटाया, 1 डेसिमल की जगह 1, अब डेसिमल के राइट साइड में कितने हैं, तो इसके लिए 0 नीचे, तो कितना है हमारे पास 33/10, यहाँ पे 100 था, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचा 33 × 10 330। इसी टाइप से हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई की, 3.3 का डेसिमल हटाया तो कितना आया 10, 33/10, यहाँ पे क्या 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, तो हमने क्या किया 33 × 100 3300। ओके, अब हम देखते हैं हमने अभी क्या किया है कि डिवाइड, तो अब हम देखेंगे डिवाइड, हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, डिवाइड देखेंगे कैसे करते हैं। डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, किसी भी डेसिमल नंबर को डिवाइड करवाना है होल नंबर से। 3.3 को डिवाइड करवाया 3 से, कैसे किया हमने, 3.3 का डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया हमने, 33/10 डिवाइड बाय 3। तो अब हमें पता है कि फ्रैक्शंस की डिवाइड कैसे करते हैं, हमने सीखा हुआ है। क्या करते हैं कि डेसिमल को चेंज कर देंगे मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लायर होगा उसका क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल, ठीक है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, सबका मालिक 1, तो इसका पास 1 है, 3/1, 33/10 डिवाइड बाय 3/1, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में, 3/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/3, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ 3/1 1/3, तो हमने 1/3 लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ऐसे ही देखो इसकी कैसे की, 33/10 × 1/3, इसको
हम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये क्या गया 11/10। 11/10 को कैसे कर सकते हैं, इसको फिर से लिख देंगे, इस 1 के लिए पॉइंट 1.1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको इस तरीके से भी कर सकते थे हम, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। 33/10 मल्टीप्लाई 1/3। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई कर लिया 33 की 1 से, 10 की 3 से, तो क्या आया 30। अब जो दोनों डिवाइड करता हो उस नंबर से डिवाइड कर देंगे। 3 1 जा 3, 0 की 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11/10। 11/10 को 1.1 लिख दिया हमने। अब डिवाइड करते हैं हम डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से। ठीक है, एक डेसिमल नंबर है 3.3 डिवाइड बाय 1.1। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो अब इसको चेंज किया तो इसके नीचे क्या आया, ये 10th पे है तो नीचे 10 आ गया, ये भी 10th पे है तो नीचे क्या आ गया, डेसिमल हट के 10। तो 33/10, 11/10 बीच में सेम साइन जो था पहले ही वही रहेगा। अब फ्रैक्शन से डिवाइड करते वक्त क्या कहा था कि बीच में डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लाई में, और इसका क्या करना है रेसिप्रोकल, जो कि ये हो जाएगा हमारे पास 10/11। रेसिप्रोकल कैसे निकालते थे कि जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है इनको इंटरचेंज कर देंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 11/10 है तो 10/11 आ जाएगा। ओके, तो 10/11 आ गया। 33/10 एज इट इज़ मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। डिवाइड का साइन जो है इसका रेसिप्रोकल 10/11, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो कैंसिल आउट। 33/11, 33/11 है तो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 3/1, 3/1 को 3 लिख सकते हैं सिंपली। इसके बाद देखते हैं हम डिवाइड कैसे करेंगे 10 से, 100 से और 1000 से डेसिमल नंबर को। 3.3 है, डिवाइड किया 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट था वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा था, बट डिवाइड करेंगे, डिवाइड क्या है उसका इन्वर्स है मल्टीप्लाई का, तो क्या है पहले क्या था राइट साइड जा रहा था, मल्टीप्लाई कर रहे थे, डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड जाएगा। ठीक है, डेसिमल पॉइंट डिवाइड किया हमने 10 से, 10 में कितने ज़ीरो हैं 1, तो हमारे पास 1 प्लेस ये डेसिमल मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड की तरफ। तो यहाँ पे 1 प्लेस मूव करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा उठ के, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.33, तो 0.33 आ जाएगा। अब हमारे पास 100 में कितने हैं 1 और 2, तो हमारे पास डेसिमल पॉइंट मूव टू लेफ्ट साइड बाय 2 प्लेसेस। 2 0 है तो 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे देखो 3 को मैं 3 लिखूँ या 003 लिखूँ कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो 003 लिख लो इसको 0.3। ठीक है, तो ये कितने पॉइंट मूव करेगा 2 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 0.033, 0.033। ठीक है, ऐसे ही 3.3 की 1000 से करवाएंगे। 1000 में कितने हैं 1 2 3 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो 0.0033, 0.0033 सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं कन्वर्जन टेबल, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ठीक है, किलो, अब ये क्या है हमारे पास बेसिक यूनिट होती है मीटर, लीटर, ग्राम। अगर किलोमीटर है, किलो लीटर है, किलोग्राम, कुछ भी कर सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी पूछे कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो इस टेबल को ऐसे ही याद रखना। ठीक है, अब देखो कितने किलोमीटर में पूछा है 1 किलोमीटर में मीटर, 1 किलोमीटर में और कहाँ तक मीटर उतने ही, इसमें 0 0 इसमें 0, तो क्या हो गया ये हमारे पास 1000, तो हमारे पास 1 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे 1000 मीटर। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। 1 मीटर का है ये, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। क्या आ गया हमारे पास 100, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं कि 1 हेक्टोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे। तो देखो 1, इस प्लेस में 0, इस प्लेस में 0, 0, 0, 0, तो हम लिख देंगे ये इतने हमारे पास हेक्टोमीटर हो जाएंगे। हेक्टोमीटर में मिलीमीटर हो जाएंगे। ओके, तो अब फिर हम देखते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। देखो 1 किलोग्राम में 1, 2, 3, ये हमारे पास क्या हो गया 1000, तो हमारे पास 1000 ग्राम हो जाएंगे। ठीक है, अब कोई पूछे कि 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे, ये कैसे बताओगे। देखो हमने क्या कहा था, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होंगे। किलोग्राम फाइंड आउट करना है ना हमें, 1। देखो हमें पता था हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो हम क्या कर देंगे दोनों तरफ 1000 से डिवाइड। 1000, तो हमारे पास 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे 1/1000 किलोग्राम, तो हमारे पास 1/1000 1 ग्राम में। ओके, ऐसे ही हम सभी के निकाल लेंगे। तो अब हम देखते हैं हमारी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इज़ ग्रेटर, कौन सा ग्रेटर है। फर्स्ट पार्ट में क्या है 0.5, 0.05, होल पार्ट को कंपेयर किया हमने, जो डेसिमल की लेफ्ट साइड में है वो क्या है 0, 0, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, फिर डेसिमल के राइट साइड में फर्स्ट पार्ट को देखा, डेसिमल के राइट साइड में फर्स्ट जो प्लेस था यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन सा ग्रेटर हुआ हमारे पास, ये वाला ग्रेटर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 0, 0, फिर 8 पॉइंट है, ठीक है, इक्वल है, तो हमने आगे देखा यहाँ पे 8 है फर्स्ट में, यहाँ पे 8 है फर्स्ट में, इसके बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 0 है। ओके, तो 8 और 0 में से कौन सा ग्रेटर है 8, तो हमारे पास ये 88 ग्रेटर हो जाएगा। ओके, फिर हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। हमें पता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं 100, तो और 1 पैसे में कितने होंगे 1/100 रुपीज़। 1 रुपीज़ में 100 पैसे, 1 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे निकालने के लिए हम 1/100 कर देते हैं। तो 7 पैसे में कितने होंगे, 1 पैसे में है 1/100, तो 7 पैसे में 7/100 रुपीज़ होंगे। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इस 0 के लिए 7 है 7, इस 0 के लिए कुछ नहीं है तो 0, 1 के लिए हमेशा डॉट लगाते हैं बस, तो हमारे पास इतने रुपीज़ हो जाएंगे ये। अब हमारे पास 235 पैसे हैं, 235 पैसे में कितने रुपीज़ होंगे। 235 रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 100 से, इस 0 के लिए 5 है, इस 0 के लिए 3 है, 1 के लिए हमेशा डॉट लगा देते हैं, 5, 3, 1 के लिए डॉट, ये 2 था तो 2 एज इट इज़ लिख दिया, 2.35, 2 रुपीज़ 35 पैसे हो जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं, हमारे पास 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे 1/100 मीटर। इसी टाइप से 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे हमारे पास 10,000, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10,000 किलोमीटर। तो अब हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर में कितने होंगे 5/100 मीटर, तो हमने इसको लिख दिया, इस 5 के लिए, इस 0 के लिए 5, यहाँ पे 0 के लिए कुछ नहीं है तो 0, इस 1 के लिए हमेशा डेसिमल, तो हमारे पास 0.05 मीटर। इसी टाइप से हमने किलोमीटर का कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक्सप्रेस इन किलोग्राम।
200 ग्राम। 200 ग्राम में क्या है हमारे पास, 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, दोनों तरफ 1000 से डिवाइड करवा देंगे। 1000 से डिवाइड कर, यहाँ पे 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम। तो 200 ग्राम है, 1 ग्राम में होते हैं 1/1000, 200 में 200/1000, 200/1000 किलोग्राम। 10 से 10 कैंसिल आउट, 10 से 10, तो हमारे पास नीचे क्या बच गया, 10, 2/10 किलोग्राम। 2/10 को कैसे लिख सकते हैं, 0.2 किलोग्राम। ओके, इसी टाइप से अब हम देखते हैं हमारे पास इसका सेकंड पार्ट, 4 किलोग्राम 8 ग्राम। इसको कैसे लिखें, 4 किलोग्राम प्लस में 8 ग्राम लिख लिया पहले तो हमने, 4 किलोग्राम प्लस में 8 ग्राम। 8 ग्राम को कैसे लिखेंगे, हमारे पास 1 ग्राम में होते हैं 1/1000 किलोग्राम। तो 8 में क्या होंगे, 8/1000 किलोग्राम। 8/1000 को कैसे लिख सकते हैं, इसको डेसिमल में लिख लिया और फिर इनको ऐड करवा देंगे। इनको ऐड करवा देंगे, क्या होगा हमारे पास, देखो 4 किलोग्राम प्लस में दिस, तो यहाँ पे होल पार्ट ऐड हो जाएंगे, 4 + 0 4, और बाकी जो डेसिमल के बाद थे वो ऐसे एज इट इज़ लिख देंगे, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 2.6। 2.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो होल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लो पहले, 6 × 2 = 12, तो क्या आ गया हमारे पास 12। यहाँ पे डेसिमल कितनी डिजिट से पहले है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगा दिया। फिर नेक्स्ट है क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ। ओके, तो हमने लेंथ इंटू में ब्रेड्थ किया और सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई क्या आएगी, 171 आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। और डेसिमल कितने डिजिट से के बाद है, 1 ही डिजिट है, तो हमने 1 लगा दिया, ठीक है। तो 171। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, 1.3 × 10। जब हमने क्या कहा था कि मल्टीप्लाई जब भी होगा तो हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट है वो मूव हो जाएगा राइट साइड की तरफ, जितनी भी जीरो होंगी मूव हो जाएगा। तो ये डेसिमल इस तरफ मूव हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पीछे, तो 13 हो जाएगा, 13.0। इसको क्या लिख सकते हैं, 13। अब 31.1 × 100, क्या कहा था कि हमारा डेसिमल मूव हो जाएगा जितनी भी जीरो होंगी। 2 0 हैं तो 2 पॉइंट हमारे पास मूव हो जाएगा। 1 पॉइंट तो ये रहा, सेकंड पॉइंट नहीं है तो उसके लिए 0, 1 2 और 0 के बाद 3110 आ जाएगा हमारे पास। इसी टाइप से अब हमने क्या देखना है, थर्ड वाले में 0.03 × 1000 है, ठीक है। 1000 से 1000 में कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो ये हमारा जो डेसिमल है ये 3 प्लेस मूव हो जाएगा राइट साइड की तरफ। 1 2, थर्ड क्या होगा हमारे पास, नहीं है कुछ भी, तो 0, तो और इसके बाद हमारे पास डेसिमल, तो क्या आ जाएगा 0.030 इस तरीके से लिखा था, तो हमने क्या कर दिया 030.0 लिख दिया। तो ये क्या है 30.0, और 30.0 को 30 ही लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 2.5 × 0.3, ये क्या है कि डेसिमल नंबर की डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके होल पार्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाद में जितने भी डेसिमल हैं वो अपने आप। तो 25 की 3 से मल्टीप्लाई की 75, तो 75 लिख दिया। यहाँ पे क्या है 1 डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे 1 और 1 2 के आगे हमने पॉइंट लगा दिया डेसिमल। इसी टाइप से जब देखा हमने 101.01 × 0.01, तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई करनी है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही डिजिट आ जाएगी 0101। बट हमारे पास डेसिमल हमने देखने हैं कितने हैं, डेसिमल के बाद कितने हैं 2, यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 4,
तो हम क्या देख लेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद हम हमारा डेसिमल लगा देंगे। ओके, तो ये थी हमारे पास 2.6। अब इसके बाद देखते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 2.7। ओके, 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिवाइड करना है हमें 0.4 को डिवाइड करना है 2 से। 0.4 को डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन में लिख लेंगे, बस इतना ही किया। फ्रैक्शन में लिखने के बाद हमने क्या करना है, डिवाइड को चेंज करना है मल्टीप्लाई में, और जो डिवीज़र था उसका क्या कर देंगे रेसिप्रोकल। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। 4 मल्टीप्लाई 1/2, 4 1 जा 4, 10 2 जा 20। अब 4 और 20 इसको रेड्यूस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, किसकी टेबल में कॉमन आते हैं, 4 की टेबल में 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो क्या आ गया 1/5। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास, 4.8 को डिवाइड करना है 10 से। तो हमने क्या कहा था कि जब भी हम किसी भी नंबर को 10, 100, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो हमारा डेसिमल होगा वो मूव कर जाएगा जितने भी नंबर ऑफ जीरोज होंगे लेफ्ट साइड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 1 0 है, तो हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट मूव कर जाएगा। ठीक है, 1 प्लेस के आगे चला जाएगा। अब देखो 0 है तो ये आगे चला गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 0.48। तो 0.48 को क्या लिख सकते हैं 0.48। एक और तरीका है, इसको फ्रैक्शन में लिख लें, 4.8 को 48/10 डिवाइड बाई 10, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, इसका किया रेसिप्रोकल, 48 1 जा 48, 10 10 जा 100, और फिर इसको हमने फ्रैक्शनल में लिख था तो डेसिमल में बना दिया। अब थर्ड में देखो फाइंड, हमारे पास ये है 2.7 को 100 से करना है। 100 में कितने जीरो है 2, तो हमारे पास 2 प्लेसेस चला जाएगा 1 और 2। 2 क्या है आगे कुछ नहीं है तो 0 के आगे लग जाएगा, तो 0.027। ठीक है, या फिर हम ये कर सकते हैं 2.7 को क्या लिख सकते हैं 27/10। ठीक है, 27/10 और डिवाइड बाई 100 जो एज इट इज़ था वैसा का वैसा लिख दिया। फिर हमने क्या किया, ये डिवाइड था उसको किया मल्टीप्लाई में चेंज, और जो डिवीज़र था उसका रेसिप्रोकल लिख दिया मल्टीप्लायर में। 27/10 मल्टीप्लाई बाई 1/100। अब इसको हमने जो न्यूमरेटर में था उनकी मल्टीप्लाई और जो डिनोमिनेटर में था उनकी प्रोडक्ट निकाल ली मल्टीप्लाई करके। ओके, 27 1 जा 27, 100 10 जा 1000। तो अब फिर हमने उसको फ्रैक्शनल पार्ट था जो भी, उसको हमने डेसिमल पार्ट में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 7.9 डिवाइड बाई 1000। 7.9 डिवाइड बाई 1000, 1000 में कितने जीरो हैं 1 2 3, तो 3 पॉइंट मूव कर जाएगा लेफ्ट साइड। देखो 1 2 3, अब यहाँ पे आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास 1 ही प्लेस था, आगे कुछ नहीं था, 0 सेकंड थर्ड और इसके आगे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.0079, 0.0079, ये हमारा आंसर आ गया। या फिर हम उसी तरीके से कर सकते हैं, हम इसको फ्रैक्शनल में लिख लेंगे, डिवाइड को हमने चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई में, और 1000 का निकाल लेंगे रेसिप्रोकल, और फिर न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई 79, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई 10,000, और फिर हमने इसको डेसिमल में लिख दिया। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 5 में 7 डिवाइड बाई 3.5, 7 को डिवाइड करना है 3.5 से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डेसिमल होता है उसको फ्रैक्शनल में लिख लेंगे इसमें। ठीक है, 7 डिवाइड बाई 3.5 को लिखिया तो 0.5 का आया हमारे पास 10, 35/10 आ गया। 7 डिवाइड बाई 35/10। अब डिवाइड को चेंज किया मल्टीप्लाई में। ठीक है, और जो डिवीज़र था उसका निकाला रेसिप्रोकल 10/35 हो गया। 7 मल्टीप्लाई 10, ये क्या होगा 70, और नीचे क्या था 35, 35 बन जा 35, 35 2 जा 70, 2/1 आया, तो हमारे पास इसको क्या कर देंगे 2। ओके, ये था हमारे पास चैप्टर 2। इसके बाद भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने एक्सरसाइज कर ली डीपली, ठीक है, किसी भी एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो मुझसे कॉल करके पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।